हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 8वां बाब 21 से 30 आयत तक। उस वक्त यीशु ने फरीसियों से कहा कि मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने गुनाह में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। तब यहूदियों ने कहा, क्या वो खुदकुशी कर लेगा जो वो कहता है कि मैं जहाँ जाता हूँ तुम नहीं आ सकते। उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम इस दुनिया के हो, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा है कि तुम अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लाओगे कि मैं वही हूँ तो तुम अपने गुनाह में मरोगे। तब उन्होंने उससे कहा, तो तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ जो शुरू से तुमसे कहता आया हूँ। मुझे तुम्हारी निस्बत बहुत कुछ कहना और फैसला करना है, मगर जिसने मुझे भेजा है सच्चा है, और वो बातें जो मैंने उससे सुनी हैं मैं दुनिया से कहता हूँ। वो ना समझे कि ये हमसे बाप की निस्बत कह रहा है। बस यीशु ने कहा, जब तुम इब्ने इंसान को बुलंद करोगे तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ, और मैं आपसे कुछ नहीं करता, मगर जैसा बाप ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूँ। और जिसने मुझे भेजा है वो मेरे साथ है, और उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो उसे पसंद आते हैं। जब वो ये बातें कह रहा था तो बतेरे उस पर ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम देखते हैं कि यीशु एक मर्तबा फिर से नबूवत करता है कि क्या कुछ होने वाला है। अव्वल ये कि यहूदी यानी इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाएंगे। इशारा उसकी सलीबी मौत की तरफ है। ये इकदाम कर चुकने के बाद वो जानेंगे कि वो मसीह मौत है। जल्जले और तारीकी से ये हकीकत उन पर ज़ाहिर होगी, लेकिन सबसे बड़ी वजाहत और सबूत ये होगा कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। खुदावंद के अल्फाज पर ख़ास गौर करें कि तब तुम जानोगे कि मैं वही हूँ। दरअसल यहाँ भी असल मतन में लफ्ज़ वही मौजूद नहीं, यानी उस वक्त वो जानेंगे कि वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता था, यानी अपने इख्तियार से कुछ नहीं करता था, बल्कि वो इस दुनिया में एक ऐसी हस्ती के तौर पर आया था जिसका मुकम्मल इन्हिसार खुदा पर था। इसलिए वो कहता है कि जिस तरह बाप ने मुझे सिखाया उसी तरह ये बातें कहता हूँ। खुदा बाप के साथ मसीह यीशु का ताल्लुक नहायत करीबी और गहरा है। बाप ने किसी लम्हे भी उसको तन्हा नहीं छोड़ा। वो हमेशा वो काम करता रहा जो बाप को पसंद है। ये बातें सिर्फ एक बेगुनाह हस्ती ही कह सकती है। इंसानी वालिदैन से पैदा होने वाला कोई शख्स भी इस किस्म की बातें ज़ुबान पर नहीं ला सकता कि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो खुदा को पसंद आते हैं। बस औक़ात हम सिर्फ वो काम करते हैं जो हमें पसंद आते हैं, और बाज़ औक़ात हम अपने साथी इंसानों को खुश करने की कोशिश में रहते हैं। सिर्फ खुदावंद को ये कामिल ख्वाहिश थी कि वो काम करे जिनसे खुदा खुश होता है। जब मसीह यीशु ये बातें कह रहा था तो उसे मालूम हुआ कि बतेरे उस पर ईमान लाने का दावा कर रहे हैं। बेशक बहुत से लोग सच्चे दिल से ईमान लाए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।